हमारे जो बच्चे इस पूरे साल में जिन्होंने मेहनत किया, एग्ज़ाम दिया और जो कामयाब हुए, उसके अलावा कुछ और बच्चे हैं जिनको अलग अलग चीज़ों के लिए इनामात देने जाने हैं। बस थोड़ी सी और जो है आप लोग का कीमती वक्त लेंगे। जो टीम यहाँ पे इनामात देगी वो आ जाएं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने जो अज़मत ग्रुप, हम लोग का अज़मत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसमें 7 स्कूल हैं और उसके कन्वीनर मौलाना आरिफ इस्लाही साहब यहाँ मौजूद हैं। कुछ चीज़ें जो तय की गई हैं वो ये है कि हम लोग बच्चों को रोज़ स्कूल आने के लिए इंकरेज करेंगे और उसके लिए ये तय किया गया है कि इस ग्रुप के हर एक स्कूल में जो बच्चा पूरे साल में सबसे ज़्यादा स्कूल में जिसकी अटेंडेंस होगी उसको साइकिल या उस जैसा कोई बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को इंकरेज करने के लिए लगातार पूरे ग्रुप की तरफ से होती रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह होती रहेंगी। इस पूरे साल में छोटे छोटे फंक्शंस लगातार कराए गए, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के सामने आई सोशल मीडिया के ज़रिए। इस पूरे दौराए में अच्छा खासा खर्च आता है। कल मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कल एक सवाल उठा था, मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ। हर एक स्कूल को अपना स्कूल चलाने के लिए कुछ अखराजात की ज़रूरत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत ग्रुप का ये मकसद रहा है कि हमारे जो ग्रुप के स्कूल हैं उनका ये मकसद है कि हमको बच्चों से कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जो खिदमात हैं वो बच्चों को मैसर कराना है और उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो उसमें मैं ये इस चीज़ का जिक्र कर रहा था कि जो छोटे छोटे फंक्शंस हुए थे स्कूल में, चाहे वो शिबली डे हो, अल्लामा इकबाल डे हो, यौम तालीम हो, चिल्ड्रंस डे हो, या इंग्लिश बी कंपटीशन हो, जीके क्विज़ कंपटीशन हो, सीरतुन नबी पे जो एक कंपटीशन हुआ था वो, इस तरह के जो भी कंपटीशंस हुए थे उसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपीज़ का खर्च हुआ था, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च हुआ था। हर मौके पे हम लोग बच्चों को किताब, छोटे छोटे तहफ़ पेश करते हैं। इसके अलावा आप लोगों के सामने जो अल्फाज 4.0 का प्रोग्राम हुआ था उसमें भी तकरीबन 2 लाख रुपए से ज़ायद का खर्च हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सवालात जब उठते हैं तो उनका जवाब हमें देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारा इस्लाम सिखाता है कि हम हर एक उस इंसान के जवाबदेह हैं जिनकी जवाबदेही को समाज हम पे तय करता है या हम जिस काम को कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों जो कामयाब हुए हैं उनका नाम तो लूँगा, लेकिन जो इस फहरिस्त में नहीं है मैं उनको ये बात कहूँगा कि आप आने वाले इस साल में, यानी जो एकेडमिक ईयर 2025 शुरू होगा, उसमें आप खूब मेहनत करेंगे और जो ये इस लिस्ट में बच्चों के नाम हैं उनसे ज़ायद नंबर लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पहला इनाम नाम बुलाना चाह रहे हैं, यूसुफ मुराद, वो 3rd पोजीशन हासिल किए हैं क्लास प्री केजी, और मैं अज़मत ग्रुप के कन्वीनर जनाब मौलाना आरिफ इस्लाही साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो बच्चे को इनाम दें। यूसुफ मुराद 3rd पोजीशन प्री केजी, अगर वो यहाँ पे मौजूद हों तो इनाम हासिल कर लें। आमिर भाई आप आ जाएं। और इसके साथ हर बच्चे को हमारे हुजूर जो मौलाना आरिफ इस्लाही साहब की लिखी हुई किताब है वो भी दी जाएगी। सबको दे दो। सेकेंड पोजीशन दुआ माहीन प्री केजी, किताब भी लगे, सबको दे दो किताब और मंगवा लो किताब। दुआ माहीन 2nd पोजीशन प्री केजी। फर्स्ट पोजीशन ईशाल सईद प्री केजी, फर्स्ट पोजीशन ईशाल सईद। अगर उनके आसपास का कोई यहाँ मौजूद हो तो इनका इनाम हासिल कर लें, शायद वो एब्सेंट है। अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्लास जूनियर केजी 3rd पोजीशन खुलूद मुनीम 3rd पोजीशन।
वो भी शायद उनके गार्जियन इस वक्त नहीं आए हैं। सेकंड पोजीशन फवाज मलिक, फवाज मलिक सेकंड पोजीशन जूनियर केजी। उसामा साहब तशरीफ ले आ रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन जिया खान, फर्स्ट पोजीशन जूनियर केजी जिया खान। अगर जिया खान के गार्जियन यहाँ मौजूद हों तो तशरीफ़ ले आएँ। मैं रेहान इज्तिबा हसन से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाएं और जिया खान का अवार्ड ले लें। क्लास सीनियर केजी की थर्ड पोजीशन माविया अबूजर, माविया अबूजर, माविया अबूजर। जो बच्चे हैं मैं उनके गार्जियन से भी इल्तमास करूँगा कि वो भी साथ में आए ताकि उनका हौसला बढ़ सके। सेकंड पोजीशन अदील अहमद, अदील अहमद क्लास सीनियर केजी, अदील अहमद। संजयपुर से कोई और तशरीफ़ ले आए हों। अदील अहमद ये बद्रियालम भाई के बच्चे हैं, गुलशन नगर बद्रियालम भाई। फर्स्ट पोजीशन युसरा अरशद, युसरा अरशद सीनियर केजी। युसरा अरशद भाई से भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर आएं। युसरा अरशद। क्लास फर्स्ट थर्ड पोजीशन दानिया फातिमा, दानिया फातिमा। सेकंड पोजीशन जोहान असद, थर्ड पोजीशन दानिया फातिमा, सेकंड पोजीशन जोहान असद। ये डॉक्टर असद शफीक के बेटे हैं। फर्स्ट पोजीशन नायफ आदिल, आदिल भाई आप भी एक जिम्मेदार बाप का सबूत दीजिए। अच्छा ठीक 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 ठीक। ये मौलाना अतीकुर रहमान इस्लाही साहब के पोते हैं। क्लास सेकंड में थर्ड पोजीशन फातिमा इमरान, फातिमा इमरान, फातिमा इमरान। अगर उनके आसपास से कोई आया है तो स्टेज पर आ जाए। सेकंड पोजीशन इंशा उज़ैर, इंशा उज़ैर। रेहान इज्तिबा हसन फिर से आए। फर्स्ट पोजीशन जिक्रा अब्दुल्ला, जिक्रा अब्दुल्ला। ये क्लास सेकंड ए के बच्चे थे। अब क्लास सेकंड बी के बच्चे। थर्ड पोजीशन मोहम्मद अरहम, क्लास सेकंड बी थर्ड पोजीशन मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम। सेकंड पोजीशन अनाबिया, सेकंड पोजीशन अनाबिया। मुदस्सिर भाई अगर यहां मौजूद हों। सेकंड पोजीशन अनाबिया। फर्स्ट पोजीशन मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन। मैं इंजीनियर गुफरान रफ़ीकी भाई से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि हमारे कुछ बच्चों को अपने हाथों से इनामात दे सकें। इंजीनियर गुफरान रफ़ीकी। क्लास थर्ड ए के बच्चों में थर्ड पोजीशन हासिल किया है अफीफ़ा बानो, अफीफ़ा बानो। सेकंड पोजीशन सफ़वान अब्दुल्ला,
फर्स्ट पोजीशन सुमैया अशहद, सुमैया अशहद। थर्ड बी के जो बच्चे कामयाब हुए हैं, थर्ड पोजीशन आलिया इमरान, आलिया इमरान। सेकंड पोजीशन फरीज़ा सामिया, फरीज़ा सामिया। अगर आसपास का भी कोई यहाँ मौजूद हो तो इनामात ले सकता है। सेकंड पोजीशन फरीज़ा सामिया। फर्स्ट पोजीशन साद राशिद, फर्स्ट पोजीशन साद राशिद। उनकी बहन सुमैया आशाद आ रही हैं फर्स्ट पोजीशन का इनामात लेने के लिए। फोर्थ ए के बच्चे अब तैयार हो जाएं। क्लास फोर्थ ए, क्लास फोर्थ में थर्ड पोजीशन हासिल किए हैं अदनान खान, अदनान खान। सेकंड पोजीशन मोहम्मद अरगेब, मोहम्मद अरगेब। फर्स्ट पोजीशन अलीज़ा फैज़ान, फोर्थ ए फर्स्ट पोजीशन अलीज़ा फैज़ान। इसके बाद मैं खंडवारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और गफरान रफ़ीकी भाई से कहूँगा कि वो अपनी जगह ले लें। फोर्थ बी के जो बच्चे हैं उसमें थर्ड पोजीशन मोहम्मद अजहान, सेकंड पोजीशन अनाइजा आज़मी, सेकंड पोजीशन हासिल किया है अनाइजा आज़मी ने। अनाइजा अगर नहीं है, कुजारी से कोई यहाँ तशरीफ़ रख रहा है तो वो साजिद भाई अगर यहाँ मौजूद हों, साजिद आज़मी साहब। फर्स्ट पोजीशन ज़ीदान खान। आप लोग तालियां बजाने में मुझे लग रहा है थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ही ये प्रोग्राम है। आप लोग का जो पेरेंटिंग में प्रोग्राम था वो तो हो चुका और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अब बच्चों का जो प्रोग्राम है उसको भी थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए। क्लास फिफ्थ में थर्ड पोजीशन फराज आलम, फराज आलम। अगर दाऊदपुर से कोई यहाँ मौजूद हो। सेकंड पोजीशन मशीरा खान, सेकंड पोजीशन मशीरा खान। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन तहरीम फातिमा, तहरीम फातिमा महमूदपुर। महमूदपुर से कोई बच्ची अगर आई है तो उनका इनाम हासिल कर ले। अब मैं आज के जो मेहमान ख़ास थे उनसे गुजारिश करूंगा कि आगे के बच्चों को इनाम अपने हाथों से दें। जनाब सैयद सईद अहमद साहब, क्लास सिक्स थर्ड पोजीशन शिफा रफत। अगर उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हों तो वो भी स्टेज पर आए। शिफा रफत। कैमरे। सेकंड पोजीशन अनीज़ा अबू बकर, सेकंड पोजीशन अनीज़ा अबू बकर। फर्स्ट पोजीशन मरियम फिरदौस। फिरदौस भाई अगर यहाँ तशरीफ़ रखते हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आएं। फिरदौस आलम।
क्लास 7 के लिए जो थर्ड पोजीशन है वो दो बच्चों में टाई हुआ है। पहला नाम हबीबा अजमत, क्लास 7 थर्ड पोजीशन हबीबा अजमत। और इसी के साथ थर्ड पोजीशन इंशा आजम, इंशा आजम। सेकेंड पोजीशन हफ्सा मरियम। मैं आमिर भाई से गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पर आएं। हफ्सा मरियम। नहीं है? अच्छा। फर्स्ट पोजीशन मुस्कान बानो। फर्स्ट पोजीशन क्लास 7 मुस्कान बानो। मैं फिर से गुजारिश करूंगा, कुछ लोग के घर वाले यहाँ पे बैठे हैं, वालिदैन, चचा, बड़े अब्बू, अगर वो लोग यहाँ बैठे हैं तो तशरीफ़ ले आया करिए। क्लास 8 के लिए थर्ड पोजीशन जूबिया अफजल, जूबिया अफजल। अगर उनके वालिद साहब यहाँ बैठे हों तो स्टेज पर आएँ। जूबिया अफजल। सेकेंड पोजीशन मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल सेकेंड पोजीशन क्लास 8। फर्स्ट पोजीशन वरीशा तबरेज, फर्स्ट पोजीशन वरीशा तबरेज। हंजला फैज से गुजारिश है कि वरीशा का साथ दें। वरीशा तबरेज। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे साल में एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उनका इनामात थोड़ा मैं जल्दी कर दूं, हमारे मेहमान को जाना भी है। पूरे साल में एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया, उसको प्रोग्रेस अवार्ड दिया जा रहा है। इमाद सादिक, इमाद सादिक, जहां भी हो जल्दी आए। दूसरा जो अवार्ड है बेस्ट हैंड राइटिंग का, अतूफा क्लास 7। बात किया अतूफा बेस्ट हैंड राइटिंग क्लास 7। अरहमा थर्ड बी लैंग्वेज लवर अवार्ड, अरहमा क्लास थर्ड बी। अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। खदीजा साजिद क्लास फर्स्ट बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड, खदीजा साजिद। मैं फिर से साजिद भाई को बुलाऊंगा कि वो स्टेज पर आए। खदीजा साजिद कुजारी से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके बाद क्लास 7 से अशरफ बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड। इसके बाद जूनियर केजी यूनुस नाफे, यूनुस नाफे। आमिर भाई आप ही आ जाइए। आप आज शाहरुख खान हो गए इतने सारे अवार्ड लेके। आमिना जफीर क्लास फर्स्ट स्टेज स्टार अवार्ड, आमिना जफीर जी। हम्बल शहजाद क्लास 6 कुरान रिसाइटेशन, हम्बल शहजाद, हम्बल शहजाद। अलीना अरशद क्लास 7 इस्लामिक नॉलेज के लिए इनको अवार्ड दिया गया है।
अलीना अरशद। अलीना अरशद के वालिद मोहतरम अगर हों तो आ जाएं। अलीना अरशद, क्लास 7। फिजा रफत 3rd A क्लीनलीनेस अवार्ड के लिए इनको जो मुंतखब किया गया है, फिजा रफत 3rd A। और इस साल का जो 100% अटेंडेंस का अवार्ड है वो आयरा बानो को मिलेगा। 4th A 100% अटेंडेंस। दो बच्चों को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है, विदाउट सर्टिफिकेट दिया जाएगा क्योंकि अवार्ड ही इनका ज़्यादा मायने रखेगा। क्लास प्री केजी टू क्लास 2nd में जो अवार्ड है वो जाता है नायफ आदिल, क्लास 1st। नायफ आदिल, थोड़ा जोरदार तालियां आप लोगों की हो जाएं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर क्लास 3rd से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों में जो एक बच्ची है जिसको अवार्ड मिला है, तहरीम फातिमा। तहरीम फातिमा, आई थिंक वो एब्सेंट हैं। अगर उनके गांव से कोई और बच्ची आई हो तो वो ले लें अवार्ड। आयरा आप आ जाइए। इसके अलावा एक अवार्ड है जो हमने इस पूरे साल में 4 अलग अलग हाउसेस बना के असेंबली कराई थी, जो सर सैयद हाउस, अल्लामा इकबाल हाउस, अल्लामा शिबली नमानी हाउस और अब्दुल मतीन हाउस। 4 हाउस थे, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। तो ये जो 4 हाउस थे उसमें जो बेस्ट हाउस का अवार्ड है वो ब्लू हाउस को मिलेगा और जिसके लीडर हैं मिस उज़मा नसीम। मिस उज़मा नसीम। मैं खंडवारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर से गुजारिश करूंगा कि ये इनाम वो ले लें और उनके घर तक पहुंचा देंगे। जनाब अब्दुल अजीम इस्लाही साहब। जो 2nd अवार्ड है वो बेस्ट क्रिएटिव टीचर एंड सपोर्टिंग टीचर के लिए मिस शगुफ्ता राशिद को दिया जाता है। मिस शगुफ्ता राशिद। जितने भी इवेंट होते हैं उसमें सभी टीचरों का, हमारे सारे असातिज़ा का जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, लेकिन उन असातिज़ा में थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट इनका रहता है, इसलिए इस बार इनको जो है मुंतखब किया गया है। जज़ाकल्लाह खैर। मैं जनाब मौलाना आरिफ इस्लाही साहब से ये गुजारिश करूँगा कि सैयद सईद साहब को आदाब ज़िंदगी और हमारे हुजूर का तोहफ़ा पेश करें। आदाब ज़िंदगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक तहरीक छोटी सी चलाई थी, आसपास के ज़्यादातर गांव की मसाजिद में पहुँचे और हालात हाज़रा पे और इल्म की अफादियत पे आने वाले मुस्तकबिल में हम अपने बच्चों के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी बच्चियों के साथ क्या चीज़ कर सकते हैं उसके लिए बात भी रखी गई और लोगों को आदाब ज़िंदगी का तोहफ़ा भी दिया गया। तो मैं एक बार फिर से सैयद सईद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको आपके सामने ज़ाहिर करना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्त ज़्यादा हो चुका है। मैं एक नज़्म, जो इससे पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने ये नज़्म पेश की थी, उसका रीज़न ये है कि कल मैं एक स्कूल में गया था, वहाँ पे एक साहब ने मुझसे ये कहा था कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD करी है और उसके बाद आपको यहाँ रुकने का मकसद क्या है? आपका मकसद पैसा है, आपका मकसद शोहरत है या कुछ और है? ये नज़्म मैं उनके कानों तक भी पहुंचाना चाह रहा हूँ। मेरे गनीम ने मुझको पयाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मनारे पर कमा बदस्त सितारा अस्करी उसके, वो बरक़े लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूदे खाक में आतिशा फिशा जगाती है। ये मैं हालात हाजरा पे भी कह रहा हूँ आप लोगों के सामने। बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में,
वो जुए आब जो मेरी गली को आती थी, सभी दुरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सुपुर्ददारो रसन सारे सर कशीदा हुए। तमाम सूफियो सालिक सभी शयूख व इमाम, उम्मीद लुत्फ पे ऐवान कज कुलाह में हैं। मुअज़्ज़िज़ीन अदालत भी हल्फ उठाने को, मिसाइल साइल मुबरम नाशिश्त राह में हैं। तुम अहले हर्फ के पिंदार के सनागर थे, वो आसमाने हुनर के नजूम सामने हैं। बस एक मुसाहिबे दरबार के इशारे पर गदागराने सुखन के हुजूम सामने हैं। ये शेर आप उस पस मंज़र में भी देख सकते हैं कि इसी दौरानिए में जब वक्फ तरमीमी बिल पास हो रहा था, हमारे बीच से कुछ हजरात जो है दरी बिछाने में लगे हुए थे कि कलंदराने वफा की आसाम तो देखो, तुम्हारे साथ कौन आसपास तो देखो। सो शर्त ये है कि जहाँ की अमान चाहते हो तो अपने लोहो कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना आपके निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्त नामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है न खौफे खमियाजा। उसे है सतवते शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शिकोहे कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी सुबक सर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकब जन का जो अपने घर की ही छत में शिगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं उस दुज़्दे नीम शब का रफीक जो बेचराग घरों पर कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का ही हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे तोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जभी तो लोच कमा का ज़बां तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर आएगा न जाएगा। शरिस्ते इश्क से उफ्तादगी नहीं पाई तो कद्दे सर्व नबीनी वो साया पैमाई। जज़ाकल्लाहु खैर। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने एक बहुत ही छोटी सी कॉल पर इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। जज़ाकल्लाहु खैर। एक इल्तिमास, एक गुजारिश कि अपने औलादों की हिफाजत करिए। आने वाला वक्त बहुत बुरा है, हम सब मिल के अगर अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे जब ही हो पाएगी। और उसका सबसे अल्टीमेट सलूशन सिर्फ और सिर्फ तालीम है। तालीम को जिहाद के तौर पे अपना लीजिए, यही आपके बच्चों का मुकद्दर है। जज़ाकल्लाहु खैर।